हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे। उसका आखिरी वीडियो है जिसमें हम लोग उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें सारे चैप्टर के, जैसे हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था, तो उससे जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसके सारे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें रहते ही हैं, और कुछ एक्स्ट्रा भी रहते हैं। अच्छे क्वेश्चन रहते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे और विथ एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखेंगे। तो आप लोगों को यार वीडियो स्टार्ट करने से ये कह देना चाहता हूँ कि यार आप लोग वीडियो, जाहिर सी बात में व्यूज़ आता है तो देखते ही हैं आप लोग, उसे यार लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, है ना, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन वगैरह मिलता रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले कुछ चीज़ें रिवाइज करेंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जैसे हम लोग देखो, छोटे से बॉक्स में लिख रखे हैं, लिखा है साइन इनवर्स 1/x, है ना। ये तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि साइन 1/x, साइन इनवर्स साइन इनवर्स 1/x, क्योंकि हम लोग फर्स्ट क्लास में ही से डिस्कस किए थे। कॉसेक इनवर्स x और x की वैल्यू मॉड लेस देन समथिंग, एंड कॉस जस्ट सिमिलर कॉस इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स x हो जाएगा, एंड tan इनवर्स, है ना। ये चीज़ें तो हम लोग बहुत दिन से ही देखते हैं। और पिछली वीडियो में क्वेश्चन भी इसके अच्छे किए थे, क्योंकि फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। ये डोमेन जो मॉड x लेस देन 1 दे रखा है, -1 to 1 रेंज होता है ना साइन का, वही दे रखा है, एंड दैट इज इनवर्स फंक्शन, है ना, एंड x ग्रेटर देन 0, ये इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड रिजल्ट हम लोग देखेंगे, जैसे आप लोग तो ये पढ़ ही रहे होंगे यार कि जैसे साइन -x भी हमें पता ही है कि साइन x होता है ना। क्लियरली दिख तो रहा होगा ना, इस बॉक्स में मेंशन कर देते हैं। आप लोग को पता ही होगा ना, साइन -x साइन x होता ही है, माइनस साइन बाहर आ जाता है। सिमिलर इनवर्स में भी हो जाता है ना, साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स। सिमिलर टेन इनवर्स, टेन में क्या हो जाता है, साइन बाई कॉस होता है, कॉस, हाँ जैसे टेन x दे रखा है, इसमें साइन बाई कॉस लिख सकते हैं। हमें तो ये भी पता है कि कॉस नेगेटिव बाहर नहीं करता, हम लोग कॉस -x जो हो जाती है, सिंपल कॉस x ही बाहर देता है। यदि हम -x में ऑपरेट करें, यहाँ पे यदि हम -x में टेन में ऑपरेट भी करें, जाहिर सी बात नहीं है, साइन -x आ जाएगा एंड कॉस -x आ जाएगा। इसमें ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि कॉस तो कॉस ही दे देगा, साइन माइनस देगा, साइन x एंड कॉस x आ जाएगा, है ना। तो इक्वल टू tan x हो जाएगा, एन माइनस, इसलिए यहाँ पे जैसे tan नॉर्मल फंक्शन में जाता है, क्योंकि इनवर्स फंक्शन सेम ही बिहेव करता है मोस्टली, तो tan इनवर्स -x इक्वल टू -tan इनवर्स x। कॉसेक में क्या होता है कि 1/sin होता है, जाहिर सी बात है साइन माइनस दे रहा है बाहर, तो ये इवन ऑड फंक्शन शायद आप लोग पढ़े होंगे, नहीं शायद 11th-12th में नहीं है। ये इवन ऑड फंक्शन होता है, जैसे कॉस इज ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन, हम लोग आगे चल के देखेंगे, जैसे डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह में आएगा तो देखेंगे फिर अच्छे से। निगेटिव साइन जो दे देता है वो ऑड फंक्शन होता है, जो नहीं देता वो इवन फंक्शन होता है, जैसे x² एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सॉरी क्वाड्रेटिक फंक्शन वगैरह वगैरह। नेक्स्ट रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं, जैसे हमारा नेक्स्ट रिजल्ट है वैसे कॉस, जैसे अभी हम लोग वहाँ पे डिस्कस किए थे ना कि कॉस नेगेटिव बाहर नहीं करता है, ये प्लस ही रहता है, मतलब बाहर कुछ नहीं करता है। एंड ये तो हमें कोऑर्डिनेट पता ही होगा, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें टैन कॉट पॉजिटिव होते हैं, इसमें सेक कॉसेक पॉजिटिव होते हैं ना। जैसे कॉस इनवर्स -x को हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स x, क्यों लिख सकते हैं, ये लाइन हमारी पाई की होती है, ये 0 की होती है, ये π/2 होता है, ये -π/2 होता है, या -π/2 को 3π/2 भी मेंशन कर लो, क्योंकि 3π/2 प्लस करेंगे ज़्यादा सूटेबिलिटी रहेगी। तो सिमिलर कंडीशन में देख सकते हैं, पाई माइनस हमारा क्या होगा, माइनस आ जाएगा, इसमें पाई माइनस कॉस इनवर्स x -1 to 1 हो जाएगा, है ना। सिमिलर सेक इनवर्स -x पाई माइनस सेक साइन कॉस, सेक कॉस जस्ट अपोजिट होता है, कोई दिक्कत नहीं। कॉट -x पाई माइनस कॉट इनवर्स, सारी चीज़ें इसमें। ये फार्मूला याद रखो, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यही इंपॉर्टेंट है कि फार्मूला कैसे यूज करते हैं। जस्ट ऐसे कुछ और, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसका यूज आता है,
जैसे हम लोग उसमें पढ़ते नहीं है, मतलब ये तो नॉर्मल फंक्शन में होता नहीं, साइन फंक्शन में तो होता नहीं है, ऐसा कोई एंगल नहीं है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाए, क्योंकि ये तो डोमेन को डोमेन चेंज हो जाता है ना, मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स समथिंग 1 आ जाता है, क्योंकि ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता कि मतलब साइन एक्स रखो प्लस कॉस एक्स रखो पाई बाई 2 मीन्स, क्योंकि फंक्शन वैलिड नहीं होता ना, पाई बाई 2 मीन्स जस्ट ऑपरेटिंग साइन फंक्शन, थोड़ा सा अनट्रिवियल हो जाएगा, तो उसकी डिस्कस ही करना कि फार्मूला भी हम लोग देख रहे हैं, तो ये फार्मूला याद रखना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 एंड टैन कॉट, ये रिलेशन याद रखना, ये टैन कॉट के साथ आ रहा है, साइन कॉस के साथ आ रहा है, कॉस एक्स, जहाँ फार्मूले की ज़रूरत होगी मैं वहाँ पे लिख दूँगा क्वेश्चंस में, लेकिन ये भी आप लोग मेमोराइज कर लीजिएगा। ये जो इसकी डोमेन बना रखे हैं ना, ये डोमेन जैसे हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि साइन कॉस टैन कॉट नॉर्मल फंक्शन होता है, वो बाइजेक्टिव होता है, मतलब 1 1 एंड 2 होता है, तब इन्वर्टिबल एग्जिस्ट करता है। कब हम साइन इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते, उस टाइम हम लोगों ने बहुत अच्छे से डोमेन को डोमेन वगैरह इसके देखे थे, जस्ट उसी के बिहाफ से ये चीज़ें वो मेंशन कर रखा है। एंड नेक्स्ट 2 रिजल्ट्स हैं, एंड रिजल्ट्स है अपना वही टैन इनवर्स टैन ए प्लस टैन बी वाला, जस्ट इनवर्स में टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई का फंक्शन होता है, टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स वाई लेस देन 1, क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 होगा जस्ट चेंज हो जाता है, क्योंकि ग्रेटर देन 1 होगा माइनस में आएगा, माइनस में पाई माइनस समथिंग जाएगा, जैसे यहाँ पे पाई माइनस पाई प्लस दोनों लिखा होगा, नहीं लिखे हैं तो नेक्स्ट लिखा ही होगा। जैसे एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है, माइनस जाएगा, पाई प्लस क्या हो जाती है, पाई प्लस में टैन पॉजिटिव होता है तो माइनस इंक्लूड कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एज सिमिलर ही है, एक्स वाई माइनस 1 है, जब फार्मूला आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन करने में, एंड ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फार्मूला है, क्योंकि हम टैन 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 तीनों फॉर्म टैन है, साइन कॉस टैन तीनों में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब 2 टैन इनवर्स एक्स 2 टैन, जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ेगी। ये इंटरेस्टिंग ये है कि कोई क्वेश्चन में 2 टैन इनवर्स दिया गया है तो हम उसे साइन में भी जहाँ ज़रूरत है, कॉस में भी, टैन में भी, तीनों जगह चेंज कर सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग स्टार ही लगा लो। और रिजल्ट देखने के बाद हम लोग कुछ और रिजल्ट देखते हैं, है ना। रिजल्ट देख लेते हैं कि क्योंकि अपना जाहिर सी बात है मिसलेनियस कर रहे हैं तो इसमें सारे टाइप्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो सारे टाइप्स के क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आप लोग मेरी फर्स्ट वीडियो ना देखे हों, तो है ना, उसके लिए तो ज़्यादा सूटेबिलिटी है। एक चीज़ और यार, मैं पेन यूज़ करता हूँ तो वॉइस आती है टैब से बहुत ज़्यादा, देखिए अभी मैंने माइक नहीं लिया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि पेन यूज करते हुए बोलूँ ना, और बोलते हुए पेन ना यूज़ करूँ, लेकिन ये हो पाना तो बड़ा मुश्किल है मैथ स्टूडेंट के लिए और पढ़ाने वाले के लिए, टीचर या जो भी कह लो, फ्रेंड कह लो, है ना। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, डोमेन एंड रेंज की ओर देखते हैं। डोमेन एंड रेंज तो हमें पता ही होगा कि डोमेन हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कॉस के लिए 0 to पाई डिफाइन कर लो, माइनस पाई टू 0 डिफाइन कर लो, पाई टू 2 पाई डिफाइन कर लो, तो जाहिर सी बात है 1 1 एंड 2 हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है। लेकिन स्पेसिफिक डोमेन लेते हैं 0 to पाई, क्योंकि हमारा वहाँ पे रेंज की बातें कर रहे हैं ना, 0 to पाई, क्योंकि जस्ट साइन 0 to पाई डोमेन होता है, और साइन सॉरी कॉस का डोमेन 0 to पाई होता है, एंड कॉस इनवर्स का रेंज हो जाता है 0 to पाई, जस्ट रिवर्स हो जाता है, क्योंकि बाइजेक्टिव है ना, तो जस्ट डिफाइन कर सकते हैं। तो बाइजेक्टिव मीन्स ये तो समझते ही होंगे ना, एक्स टू वाई दिया गया, ये मान लो बाइजेक्टिव फंक्शन है, एफ इनवर्स डिफाइन कहाँ से होगा, वाई टू एक्स, इसका ये डोमेन है, ये को डोमेन है, इसका ये डोमेन है, इसका को डोमेन है, ऐसे सिमिलर कॉस के लिए वैल्यू हो जाता है ना। तो रेंजेस वगैरह देख लो, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या कोई क्वेश्चन दिया है, उसकी पूछ रहा है कि उसका एंगल एक साइन इनवर्स एक्स प्लस समथिंग है, साइन इनवर्स 1/2 पूछ लिया, कहाँ पे लाई करेगा, माइनस 1/2 पूछ लिया, माइनस पाई बाई 2 या पाई बाई 2 के बीच में लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो चीज़ें आप लोग चेक करने लगे। फर्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छे से देखे थे, बस समरी दैट इज मेमोराइज करने के लिए, रिमेंबर करने के लिए हम लोग फिर से देख ले रहे हैं। साइन इनवर्स का डोमेन -1 to 1 माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 होता है, कॉस इनवर्स का -1 to 1 0 to पाई होता है, कॉसेक इनवर्स -1 to 1 माइनस पाई बाई 2 जीरो क्यों रिमूव करता है, जाहिर सी बात है यार कि यदि 0 रखोगे, जैसे -1 1 रखोगे तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होता इस वैल्यू के इसके बीच में, एंड रेंज तो 0 तो पॉसिबल ही नहीं है,
एंड क्योंकि क्या होता है कि हमने 1 एंड 1 फंक्शन देखना पड़ता है ना, जस्ट रिवर्स देख लो, कॉसेक इनवर्स कॉस एक्स 1/cos x। यदि कॉस एक्स 1/cos x का या 1/sin x का डोमेन 0 रखते हो तो साइन 0 0 मतलब 1/0 इन्फिनिटी फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है एट दिस पॉइंट पे, जाहिर सी बात इसके रेंज में भी नहीं आने वाला। मैं दोनों साथ में बोल रहा हूँ क्योंकि साइन फंक्शन एंड साइन इनवर्स, कॉस फंक्शन कॉस इनवर्स, तो आप लोग थोड़ा वर्ड को अच्छे से समझिएगा और एक बार रिपीट कर लीजिएगा यदि नहीं समझ आए तो। अब आप लोग तो यार लाइव तो है नहीं कि आप लोग कमेंट करें और मैं फिर से बताऊँ, तो नहीं तो काटना ही पड़ेगा। मैं भी कोशिश करूँगा कि रिपीट करता रहूँ चीज़ों को। तो सेक इनवर्स एक्स से -1 टू ना सिमिलर देखो, कॉस क्या होता है 0 to π डिफाइन होता है, लेकिन सेक में 1/cos हो जाता है। मतलब यदि π/2 यहाँ पे cos 0 हो रहा है, π/2 ले रहे हैं, यदि हमारा प्रिंसिपल वैल्यू डोमेन ना लेते हैं तो क्या लेते हैं n π/2, मतलब ये तो 2n+1 π/2 का मल्टीपल होना चाहिए इंटीजर, तो वहाँ पे सेक इनवर्स रिमूव कर देते हैं उसके रेंज से। tan तो कंप्लीट r बाय डिफाइन होता है, तो सॉरी यहाँ पे कॉट होना चाहिए, नॉट अ कॉस, कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स। यदि कंप्लीट रियल नंबर तो 0,5 हो जाते हैं। कुछ फार्मूलाज हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ चीज़ें तो वही हैं जो अभी हम लोगों ने उस सेक्शन में देख रखा है, लेकिन हाँ ज़रूरी है तो देखना चाहिए। द सुटेबल वैल्यू फॉर डोमेन है वाई साइन इनवर्स एक्स, ये तो पता ही है यार, वो फर्स्ट वीडियो में देखा तो वाई साइन इनवर्स एक्स साइन, इसी का यूज करके तो हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू डोमेन की वैल्यू निकालते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सॉरी, इसी का यूज करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इन दोनों का यूज करके निकालते हैं। एंड आइडेंटिटी ये कब होता है, जब हमारा प्रिंसिपल वैल्यू डोमेन है रेंज में लाई करता है तब होता है, अदरवाइज नहीं कर सकते क्योंकि फिर चेंज हो जाता है ना वैल्यू। देखे थे इस टाइप के क्वेश्चन भी, अभी हम लोग साइन इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स हमारे ये सब चीज़ें देखे थे, ये भी देखे थे, मोस्टली चीज़ें देख ही रखे हैं। एंड हाँ क्या नहीं देखे थे हम लोग, हाँ ये वाला नहीं देखे थे उसमें, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा रख रखा है। और मोस्टली चीज़ें तो देखिए, ये ध्यान रखना tan इनवर्स x प्लस tan माइनस पाई tan यदि एक्स वाई ग्रेटर देन वन है, एक्स वाई बोथ, ये आइडेंटिटी याद रखना कैसे चेंज हो रही है तो क्या चेंज हो रहा है। यदि एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो, एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो, जाहिर सी बात है tan माइनस देगा, -10 माइनस बाहर करता है, -10 पाई प्लस -10 पॉजिटिव हो जाता है, जाहिर सी बात है। एंड एक्स वाई बोथ ग्रेटर देन जीरो है ना, यहाँ भी माइनस देगा, एक्स वाई दोनों ग्रेटर देन माइनस बाहर देगा। यदि हम एक्स वाई लेस देन जीरो, जाहिर सी बात है सम ऑफ टू नेगेटिव नंबर ऑलवेज नेगेटिव है, जैसे -2 + -3 -5 नेगेटिव ही आने वाला है, एंड ये नेगेटिव भी नेगेटिव बाहर ही देगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो -5 + tan इनवर्स है। माइनस सुटेबिलिटी रखने के लिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं। और आप लोग बेसिकली ज़्यादा डीप में न जाना चाहें तो एटलीस्ट फार्मूला याद रखें, फिर आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। और हम लोग अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना, तो पहले तो एग्जांपल ही देख लेते हैं। क्वेश्चन एग्जांपल है मिसलेनियस का, एग्जांपल नंबर 6 मेंशन कर रखा है बुक में। एग्जांपल ये कि एग्जांपल 6 नंबर मेंशन कर रखा है, कह रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3π/2 3π/5 हो जाते हैं। हमें पता है कि साइन 3π/5 पॉजिटिव नंबर है, मतलब यदि हम लिख लें कितना वेरी इजली, यदि हम ऑब्जर्व कर लें, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि साइन इनवर्स साइन x = x होता है, यदि बच्चे इसे डायरेक्ट x से लिख दिए, x की वैल्यू मतलब यहाँ पे s में 3π/5 हो जाता है। क्या हमारा 3π/5 -π/2 दैट इज रेंज में लाइक कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, जाहिर सी बात है नहीं कर रहा है, इसे हमें बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे रेंज में, वेरी सिंपल, कैसे हैं, हमें पता है कि साइन पाई -x साइन x हो जाती है, ये मतलब ये कोऑर्डिनेट में हमारा जाता है ना, जैसे पाई एट दिस लाइन पाई हो जाता है माइनस नेगेटिव एक्सिस, पाई माइनस करेंगे इसमें जाएगी, इसमें पता है साइन पॉजिटिव होता है, एंड साइन जैसे बिहेव करता है सिमिलर साइन इनवर्स भी बिहेव करता है, जैसे लिख ही दे रहा हूँ, साइन इनवर्स पाई -x साइन x बिहेव करेगा, है ना। तो जस्ट चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, वैसे इनवर्स की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। यदि हम लिख दें पाई -3π/5, वैल्यू क्या आ जाएगी साइन इनवर्स
साइन जाहिर सी बात है रिमूव कर दो इसे, 2π/5 है ना, 2π/5 क्या हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं 2π/5 इसमें लाई करेगा कि नहीं करेगा, जाहिर सी बात है -π/2 π/2 के बीच में लाई करने वाला है ना। तो इसका ये आंसर हो गया। जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2π/5 हो जाती है। और कोई दूसरा तरीका देख ले कैसे सॉल्व करने के लिए, नहीं है 6। अनदर एग्जांपल देख लेते हैं। वैसे इसमें तो शायद नहीं दे रखा है बुक में, एक्सरसाइज ही दे रखा है, लेकिन हम एक एग्जांपल और देखेंगे जो कि इंटरेस्टिंग इन द सेंस है। कोई भी नंबर डाल लो, एग्जांपल ही चल रहा है 6 7 नंबर। आप लोग पुरानी बुक उठा के देखेंगे तो मिलेगा साइन इनवर्स 3/5, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम लोग किए हैं एक्सरसाइज में। साइन इनवर्स 3/5 एंड साइन इनवर्स 8/17 शो करना इंटरेस्टिंग है। जैसे हम लोग पिछली वीडियो में देखे थे कैसे साइन कॉस को चेंज करना है, एज सिमिलर ये क्वेश्चन है ना। इसके लिए सॉल्यूशन की ओर देखते हैं, तो इसमें भी सॉल्यूशन एटलीस्ट लिखते हैं। लेट अस अज्यूम दैट, कंसीडर कर लिया साइन इनवर्स 3। आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी लिखना उतना उचित नहीं है। तो हमें पता है कि साइन क्या होता है, पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। हाँ, क्या होता है हाइपोटेनियस, क्या होता है लंबवतक कर्ण, बेसिकली परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। ये एंगल इसे कितना होगा 4 होगा, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। यदि हम cos y चेंज कैसे करते हैं वो सीख लो, फिर आगे क्वेश्चन इजीली से सॉल्व कर लोगे। cos y का बेस इंटू हाइपोटेनियस 4/5 हो जाता है ना। एज सिमिलर सेकेंड वालों को चेंज कर लो, जस्ट एज्यूम कर लो साइन इनवर्स 8/17 y माना था x एज्यूम कर लो, साइन x क्या हो जाएगा 8/17 हो जाएगा। एज सिमिलर फिगर बना लो ट्रायंगल का, एज्यूम कर लो यार 90 डिग्री, यदि नहीं भी दिख रहा है तो फिगर नहीं बन रहा तो क्या ही कर सकते। जाहिर सी बात है ये अपनी 18 है, ये अपनी 17 है, ये कितनी होगी सॉरी 17 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, वैल्यू कितनी आएगी 289 माइनस 64 दैट इज 225, किसकी वैल्यू 15 हो जाएगी। तो यदि हम cos x लिख लेते हैं पहले, क्या लिखेंगे cos x को 15/17 है ना। जस्ट कन्वर्ट कर लो, साइन x cos x दोनों बन गए, साइन x साइन y cos x cos y बन गए। ये वैल्यू यदि हम एज्यूम कर लें, क्या एज्यूम कर लें, फार्मूला लगा लें x माइनस वाई, क्या फार्मूला होता है cos x cos y प्लस साइन x। जस्ट वैल्यू रखो, आराम से कैलकुलेट कर लो है ना। cos x क्या है अपना 15/17, cos y क्या है 4/5, साइन x क्या है अपना 8/17 एंड साइन y क्या है 3/5। जस्ट टू कैलकुलेट 85 है ना, 15 इंटू 4 60, 8 इंटू 83, देन ये टोटल नंबर 84/85 दैट इज डिवाइडेड एंड जस्ट ऑपरेटिंग cos इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, मतलब कंपोजिशन ऑफ cos इनवर्स लगाओगे, जाहिर सी बात है आइडेंटिटी बन जाएगा। तो जस्ट ट्रांसफर cos, बेसिकली आप लोग इतना क्या है ये 12 में तो है नहीं, इसे लिखने के लिए ऐसे कर देते हैं ना cos इनवर्स cos x माइनस वाई, गुड वे ऑफ राइटिंग ऐसी होती है, लेकिन आप लोग ऐसे नॉर्मल भी लिख देंगे x माइनस वाई cos इनवर्स, देन ना तो मार्क्स कटने वाले हैं ना तो कोई प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन गुड वे ऑफ राइटिंग दैट होती है x माइनस वाई इक्वल टू cos इनवर्स 84/85 पेज कर लो है ना, दैट रिजल्ट हो जाती है। हमारा x क्या एज्यूम कर रखे हैं साइन इनवर्स 8/17, y क्या एज्यूम कर रखे हैं जस्ट, लेकिन हमारा रिवर्स आ रहा है, जाहिर सी बात है एक्स वाई हमने चेंज किया है। तो यदि हम यहाँ पे चेंज भी करते हैं मतलब देखने का है y माइनस एक्स, कोई प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम है कि cos x cos y प्लस साइन x साइन y होने वाला है, क्योंकि हमारा y यार अभी निगेटिव आ जाता है ना, तो जस्ट प्रॉब्लम हो जाती है। हम यहाँ पे खुद से एंगल बना रहे हैं, चाहे इसे पहले लिखें चाहे उसे पहले लिखें, अकॉर्डिंग टू कोई डिफरेंसेस नहीं होने वाले हैं। तो y वैल्यू क्या है साइन इनवर्स 3/5 है, cos की क्या है साइन इनवर्स 8/17 है, यही हमें शो करना था इक्वल टू cos इनवर्स
84/85। ये कंप्लीट हो गया अपना सोल्यूशन। विधिवत बताया हूँ इस क्वेश्चन को। ऐसे अगर कोई नया क्वेश्चन आएगा तो मैं आप लोग को एक्सरसाइज दे दूंगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन देने वाला हूँ आप लोग को एक्सरसाइज में, एज सिमिलर है ना, 7 था, 8 नंबर क्वेश्चन है। जस्ट शो दैट आप लोगों को शो करना, जस्ट फार्मूला यूज करना है, सिमिलर है, वही एंगल मारना है, यूज करना है बस। कॉस इनवर्स हिंट दे देंगे, प्लस tan इनवर्स यहाँ यूज करना, ये इम्पोर्टेंट है। 63/16 = पाई। ये क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे आप लोग कर सकते हैं। चाहे तो आप लोग पहले साइन कॉस को tan में, पहले साइन कॉस को देखो, साइन कॉस है, ठीक है। तो साइन कॉस, जैसे हमने साइन एक्स कॉस वाई साइन एक्स सारी चीज़ें निकाली थी, इसका यूज करके पहले tan यूज कर लेना, उसके बाद इजीली निकाल लोगे, है ना। जैसे इसे तुम tan में लिख लेना, इसे भी tan में लिख लेना, देन tan का फार्मूला लग देना। tan की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, इजीली 12/5 आप लोग को दिख पा रही होगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी, 4/3/4 है ना, हाँ 3/4 हो जाएगी। जस्ट हम कन्वर्ट करने का तरीका आप लोग को वही है, जैसे हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट किए थे ना, एंगल बनाओ कैसे कॉस लिखेंगे, जैसे हम लोग tan लिख देंगे। tan का हमें पता है कि क्या होता है, परपेंडिकुलर एंड बेस होता है। जस्ट जो परपेंडिकुलर एंड बेस यूज कर लो, परपेंडिकुलर एंड बेस यूज कर लो। यहाँ पे इन्वर्स होगा, सॉरी, एंड हमें पता है tan A + tan B या tan इनवर्स x + tan इनवर्स y। एक बार फार्मूला लगाओ, फिर सेकंड बार फिर ऑपरेट करके उसे फार्मूला लगा दो और वैल्यू आ जाएगी अपनी इजीली से, एंड कैलकुलेट कर लोगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। या मैं कर ही दूँ, आप लोग को थोड़ा और इजीली करने के लिए ये ज्यूम कर सकते हो कि ये शो करने से अच्छा है कि आप लोग ये शो करो, tan इनवर्स 3/4 पाई माइनस tan इनवर्स 63/160। दैट इज tan हमें पता है, पाई माइनस अपने अंदर ले लेगा, tan इनवर्स -63/16। मोस्टली ये हमें शो करना है ना, इसे हमें लिया तो कंप्लीट। इसे भी आप लोग = पाई भी शो कर सकते हैं, या इसका दोनों का यूज़ करो, हमारी वैल्यू यही आनी चाहिए और यही एंडिंग में आ जाएगी। ये लगाइए तो यार आप लोग थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा, मैं शॉर्ट में कर दे रहा हूँ। 1 - 12/5 3/4 कैलकुलेट कर लें, कितना आएगा ये, tan इनवर्स 48 15 20 36 tan इनवर्स कितना आएगा, 63 नेगेटिव, देखो सिमिलर आ गया ना इसके, tan इनवर्स। आप लोग ये सिंपल मेथड मैंने बता दिया है, लेकिन आप लोग लिख के प्रॉपरली ये कैसे हम लोग कन्वर्ट किए हैं ये आप लोग करिएगा। एक दूसरा वेब से लगा दीजिएगा, पहले ये वैल्यू निकालिए ना, जस्ट इस पर पुट करके निकालिएगा, पाई आंसर आना चाहिए, तो पाई आप लोगों को आ जाएगा इसलिए, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन हाँ अच्छे हैं। एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे मिसलेनियस में, लेकिन आप लोग जैसे पुरानी बुकें देखेंगे ना, जैसे 20-22 की या 22-23 की, 22-23 की, तो उसमें क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को करा दूँ, क्योंकि मेरी चांसेस है तुम्हारे एग्ज़ाम में आ ही जाए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स A cos x - B sin x। आप लोग को लिखते ही समझ आ गया होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं कि हमें क्या करना है, ये आप लोग को खुद ही पता चल गया। क्या करना है, जस्ट cos x रिमूव करना है ना, सिंपलर फॉर्म में लिखना है। ये तो आप लोग को पता ही होगा सिंपलर फॉर्म क्या होता है। जस्ट कैलकुलेट करना है, जहाँ तक कैलकुलेट कर सको इजीली से कैलकुलेट कर लो। सोल्यूशन मेंशन करना मुझे नहीं लग रहा है कुछ इनमें सोल्यूशन मेंशन करूँ, तो जस्ट कैलकुलेट करने लग जाते हैं आप लोग। आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, A/B लिख सकते हैं, tan x लिख सकते हैं, अपान में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों लिख रहे हैं आप लोग को क्लियर हो गई चीज़ें, है ना। ये फार्मूला किसका होता है, ये तो फार्मूला होता है ना यार।
ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, tan इनवर्स ए बाई बी माइनस tan इनवर्स tan एक्स, ये होता नहीं है tan इनवर्स एक्स, वो सॉरी माइनस है, माइनस यूज कर लो, tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स। जस्ट इसमें आप लोग को ऑब्जर्व ये करना था यार कि x इक्वल टू यहाँ पे x इक्वल टू ए बाई बी मेंशन दे रखा है एंड y इक्वल टू tan x दे रखा है बस, है ना। और सिंपलर फॉर्म में इसे कैसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स ए बाई बी लिख लेंगे, आने पता है x आ जाएगा, ओनली x ही आ जाएगा, तो इसका सिंपलर फॉर्म हो गया, मतलब ऑब्जर्व करने की देरी थी, आसानी से आ जाता है आंसर, है ना। एंड ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है करने के लिए, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब जितने भी अभी आप लोग मिसलेनियस सीखेंगे हैं 10 नंबर का, है ना, सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे यही लग रहा है। देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन, देखना आप लोग, tan इनवर्स ये मेंशन कर रखा है, राइट अ सिंपलर फॉर्म, लिखना सिंपलर फॉर्म ही है, लेकिन ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। जैसा कि आप लोगों को पता है यार, tan a प्लस tan b लगाना ही है, 2x प्लस 3x लिखना ही है, एंड 1 माइनस 6x स्क्वायर लिखना है, जैसे 5 जस्ट tan इनवर्स tan ऑपरेट कर लो, इसी लिखने में थोड़ा सा ये वैल्यू सारी चीज़ें यहाँ पे मिक्स करना है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा जल्दी कर दूँ, ये कैलकुलेट कर लेंगे, 6x आ जाएगा, ओह सॉरी, ये अपना 5x आ जाएगा, 1 माइनस 6x स्क्वायर x आ जाएगा, 5/4 क्योंकि tan ऑपरेट किए हैं तो यहाँ भी ऑपरेट करना पड़ेगा, tan 5/4 आ जाएगा, जाहिर सी बात है यार, ये तो यही आने वाला है, 1 माइनस 6x स्क्वायर, यहाँ पे tan 5/4 कितना होता है, 1 ही तो होता है, साइन ओवर 5/4 1/2 cos 5/4 1/2 1/2 कैंसिल, दैट इज 1 आंसर आ जाता है। जस्ट ऑपरेट कर लो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, इसका कैलकुलेशन कितना आएगा, डायरेक्ट कर दो, x प्लस 1 6x माइनस, आप लोग चेक कर लीजिएगा, x इक्वल टू माइनस 1 x इक्वल टू 1/6। हाँ ये तो सिंपलर फॉर्म हो गया। हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि कौन सी वैल्यू इसकी एग्जिस्ट करेगी, कौन सी नहीं करेगी, मतलब यदि x इक्वल टू -1 रख देते हैं तो इसके इक्विवेलेंट आने वाला है कि नहीं, क्योंकि 2 आंसर है, आंसर मेरा एक ही आने वाला है, तो इसे हम अब आंसर चेक करेंगे, इसीलिए मैं कह रहा था ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 2 आंसर आ गया, x इक्वल टू -1 x इक्वल टू 1/6, और हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, x इक्वल टू -1 यूज कर लेते हैं, tan इनवर्स -2 प्लस tan इनवर्स, यहीं पे उसका फार्मूला का यूज आएगा, हमें ये शो करना है 5/4, ये हमें दिखाना है बेसिकली, जैसे रिकॉल लिख दे रहा हूँ, जैसे हम लोग फार्मूला पढ़े थे ना भाई, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, है ना, एंड tan इनवर्स a प्लस b 1 माइनस ab, ये तो साधारण केस में पढ़े थे, है ना। और हमें यहाँ पे क्या है कि a एंड b दोनों निगेटिव है, ऑब्जर्व करो, ये वाला फॉर्मूला दोनों निगेटिव है तो साधारण केस होता है ना, तो ए बी दोनों पॉजिटिव हो, ए बी लेस देन 1 हो, दैट प्रोबेबिलिटी सेटिस्फाई हो, और ये गामा भी बहुत लेस देन 0, केस 1 केस 2 बता दो। सपोज ए बी ग्रेटर देन 0, फर्स्ट कंडीशन, ये रिकॉल कर रहे हैं सारी चीज़ें, तो केस कब का है, ए बी लेस देन 1 है, देन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। यदि ए बी ग्रेटर देन 1 है, इसकी 2 केस होती है, फर्स्ट केस में होता है ए एंड बी दोनों ग्रेटर देन 0 है, तब ये हम इधर वाला नहीं लिखना है, केवल ये लिखना है पाई प्लस tan इनवर्स हो जाता है a प्लस बी बाई 1 माइनस ए बी, दैट फार्मूला हो जाता है। एंड सेकेंड केस हो जाता है यदि ए एंड बी दोनों लेस देन 0 हो जाए, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, जाहिर सी बात नहीं, पाई लिख लेंगे, माइनस पाई यूज़ करते हैं जो कि हम लोगों ने यूज़ कर रखा है, tan इनवर्स ए प्लस। अभी हम लोगों ने ये फार्मूला
देखा था क्लास स्टार्ट होने से पहले, लेकिन हम फिर से लिख देना चाहता हूँ कि आप लोग को मेमोराइज हो। जस्ट यूज करना है, जैसे इस पर इसी को यूज करना है बस। यूज करने के लिए क्या है, tan इनवर्स -2 प्लस tan इनवर्स -3 3 होने वाला, हाँ 3 होने वाला है। इसका टू क्या होगा, -पाई आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा tan इनवर्स आ जाएगा। क्या आएगा tan इनवर्स में पहले, -5 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, दैट इज़ 1 आने वाला है। इट इज़ -पाई प्लस पाई/4। ये कैलकुलेट कर लें, 3 पाई/4 क्या आ जाएगा, 3 पाई/4। क्या माइनस आएगा प्लस आएगा, जाहिर सी बात है माइनस लगने वाला है। tan का रेंज क्या होता है, -पाई/2 to पाई/2 ओपन। क्या हमारा -3 पाई/2 लाई करेगा इसमें, लाई करे ना करे हमें शो करना है। लाई तो ठीक है, करे ना करे वो मैटर नहीं करता, फिर भी अभी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखना होता है क्या इसमें लाई करता है कि नहीं करता, वो भी चेक कर लेते हैं। लेकिन हमें शो क्या करना था, पाई/4 इक्वल कितने आ रहा है, -3 पाई/4 की। जाहिर बात है ये सोल्यूशन x = -1 सोल्यूशन नहीं होगा इसका। ओनली सोल्यूशन क्या बचा, 1/6। आप लोग का होमवर्क है कि आप लोग एज सिमिलर चेक कर लीजिए। केस हमारा ये वाला बनेगा, x = 1/6 का सोल्यूशन एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ कि होगा फिक्स, क्योंकि मैं बता दे रहा हूँ tan इनवर्स जैसे यहाँ पे -पाई आएगा ही नहीं, क्योंकि tan इनवर्स ये वाला केस हो जाएगा ना अपना, a b < 1 हो जाएगा एंड 1/6 भी एग्जिस्ट ही कर जाएगा प्रॉपरली। जस्ट यूज करके पाई/4 वैल्यू आ जाएगी, इक्वल हो जाएगा। एग्जाम्पल्स हम लोगों ने सारे देख लिए हैं, कुछ न्यू भी देखे हैं, कुछ अच्छे भी एग्जाम्पल देखे हैं। हम लोग अब मिसलेनियस एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, मतलब वही है कि प्रिंसिपल डोमेन वगैरह में देखना। अब एक्सरसाइज बढ़ते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं यार, एक्सरसाइज काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसकी। ये मिसलेनियस से जाहिर सी बातें सारी चीज़ें इन्वॉल्व होगी इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना cos 13 पाई/6, इसकी वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे, जस्ट सोल्यूशन cos इनवर्स, इसे क्या लिख सकते हैं, 2 पाई/6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई नहीं। 6 दूनी 12 प्लस पाई/6 होता है। और हमें पता है 2 पाई प्लस में सारी चीज़ें प्लस ही होती है, cos tan sec cos एवरी फंक्शन। इसे क्या लिख सकते हैं, cos पाई/6 लिख सकते हैं। ये हमारे डोमेन में रेंज में आ रही है, पाई/6 रेंज में आ रही है, दैट इज इक्वल टू x, दैट इज पाई/6, इसकी वैल्यू हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, cos पाई/6 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। इसकी कितनी हो जाएगी, पाई/6। देखो यहाँ पे हम पाई/6 भी लिख सकते हैं, आइडेंटिटी का यूज करके यहाँ पे निकाल सकते हैं। cos पाई/6 की वैल्यू रखो, देन उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में जो वैल्यू आती है, जैसे हम लोग y = cos इनवर्स √3/2 y ले लें, cos y = √3/2 ले लें, cos y = cos पाई/6 ले लें, y = पाई/6 हो जाएगी। यही चीज़ें हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर दी, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से देखा था ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया। और जस्ट आइडेंटिटी का यूज करके यहाँ पे पाई/6, लेकिन आइडेंटिटी का आप लोग को मेंशन करनी पड़ेगी, cos इनवर्स x x होती है, आइडेंटिटी आप लोग को मेंशन करनी पड़ेगी इसमें। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है tan इनवर्स tan 7 पाई/6 दी है। आप लोग को चाहे से मैं होमवर्क दे दूँ, लेकिन ठीक है, मिसलेनियस है तो मैं करा दे रहा हूँ, है ना। इसे हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स लिख सकते हैं, tan लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई/6 नहीं लिख सकते। पाई प्लस पाई/6 किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, क्वाड्रेंट कौन सा होगा, जाहिर सी बात है थर्ड होगा। थर्ड में क्या होता है, tan cot दोनों पॉजिटिव होते हैं, सिर्फ और सिर्फ यही बचेगा। हमने आइडेंटिटी भी पढ़ा, इसका टू पाई/6 हो जाएगा, है ना। आप लोग चाहें तो वैसे ही कर लेंगे, जो tan इनवर्स tan पाई/6 1/√3 होता है, और 1/√3 की वैल्यू कितनी होती है, पाई/6 होती है। ऐसे सिमिलर जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके देखा था, यहाँ पे आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं, लेकिन या तो सीधा आइडेंटिटी यूज़ कर लेना ये वाली, जैसे हमने यूज़ किया।
मार्क्स नहीं कटने वाले एग्जाम में, चाहे जैसे करो प्रॉपर नंबर ही आने वाले। लेकिन ये है कि आप लोग दोनों मेथड से करना तो आपको मेथड मेमोराइज हो जाएगी, है ना, जो अभी की है। दूसरा क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन है, पेन चेंज कर देंगे, वाइट यूज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है अपना 2 sin इनवर्स 3/5 = tan इनवर्स। ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है ना, इजी तो नहीं है लेकिन फिर भी जस्ट एज्यूम सोल्यूशन। आप लोग मुझे फॉलो करते आए होंगे तो ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में कर लूँगे, चुटकियों में कह रहा हूँ ना। sin y 3/5 जस्ट कन्वर्ट कर दो 10 में, 10y कितना हो जाएगा 3/4। लिखने की ज़रूरत तो नहीं है ना, ट्रायंगल बनाऊँ फिर से मैं लिखूँ, ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है, तो 10 की वैल्यू ये होती है, ये होती है ना, मतलब परपेंडिकुलर एंड बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस होती है ना। एंड यदि यूज करते हैं 10 इनवर्स 3/4 हो जाती है। क्या हमें लिखने की ज़रूरत है, वाई एंड वाई दोनों सेम है, जाहिर सी बात है हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। एंड टू tan इनवर्स के फॉर्म में क्या फार्मूला होता है, 2 इंटू, फार्मूला पहले लिख देते हैं फिर इसका यूज करेंगे। रिकॉल 2 tan इनवर्स है, इसका साइन कॉस टेन तीनों फॉर्म में होता है फार्मूला। तो हमें चाहिए क्या, 10 के फॉर्म में चाहिए। 10 के फॉर्म में क्या होता है, 2x 1 - x² होता है। जस्ट वैल्यू पुट कर दो बस। अब सो 2 tan इनवर्स 3/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स 2 इंटू 3/4 एंड 1 - 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, tan इनवर्स कितना हो जाएगा अपना 3/2 कितना हो जाएगा, अरे कौन सा 16 - 9 कितना होगा 7, एंड 16 ऊपर जाएगा कितना होगा मल्टीप्लाई बाई 16, कैलकुलेट करेंगे कितना होगा tan इनवर्स 2 इंटू 8 इंटू 3 24/7। ये तो प्रूफ करना था अपने को, ये मतलब अपना सॉल्व हुआ क्वेश्चन। 13 के बाद थर्ड के बाद 4 नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। कहो तो मैं यार तुम्हें एक्सरसाइज में दे दूँ इसे, लेकिन मिसले नहीं है सर, तो मुझे जाहिर सी बातें करना ही चाहिए, तो मैं कर ही रहा हूँ। मुझे लग रहा है आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्वेश्चन मुझे सारे ही कराने हैं, एक्सरसाइज भी नहीं दे सकता एक ही वीडियो में कराने हैं, नहीं तो बच्चे कहेंगे कि आप बहुत स्लो पढ़ाते हैं। जस्ट आप लोग इसे कन्वर्ट करिए 10 में कन्वर्ट करके क्या लिखेंगे, 7/8 होता है रेशियो, जाहिर सी बात 8/5 हो जाएगा, क्या होगा, ओ सॉरी 7/8 होता है ना रेशियो। जैसे यहाँ पर ट्रायंगल बनाएंगे, सॉरी जैसे आप लोग ट्रायंगल बनाएंगे, ये अपना परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस है, 10 क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है यार 8/15 होने वाला है। इसे थोड़ा सा साइड कर दो, हम LHS लेके चल रहे हैं, RHS में हम दिखाएंगे, ठीक है। और ये तो हमें कन्वर्ट ही किए हैं, अभी किए थे। tan इनवर्स कितना हो जाएगा 3/4 यूज किए हैं, जस्ट फार्मूला का यूज करना है, जैसे ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, सेम यूज करना है यहाँ पे, सेम इन द सेम 10 फॉर्म में यूज करना है, ये नहीं कि यूज करने लग जाओ फिर तो हो गया। इतने दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा तो हो गया, फिर पढ़ाना होगा सब सत्यानाश। जस्ट इसे यूज करना है, कैलकुलेट करना है, बस आप लोग कर लेंगे, आप लोग स्मार्ट हैं, मैं इसका सोल्यूशन नहीं करने वाला हूँ, वैल्यू यही आने वाली है अंततः। बस इसे हमने डायरेक्ट 10 में कन्वर्ट कर दिया, एज सिमिलर इस फॉर्म में लिखो, 10 में कन्वर्ट करो, फिर सोल्यूशन निकाल लो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, तो सिमिलर क्वेश्चन में हिंट दे देने वाला हूँ, कंप्लीट नहीं करने वाला, और तो टाइम नहीं वेस्ट करने वाला, मोस्टली सॉल्व ही कर दे रहा हूँ बस। हाँ ये लोग है कि आप लोग जस्ट लिखो और लिख लो, बस लिखना स्टार्ट करो, सॉल्व हो जाएगा खुद ही। सोल्यूशन की जगह मैं हिंट दे रहा हूँ, है ना,
हिंट ये है कि इसमें फार्मूला कौन सा लगाएगा, cos x प्लस वाई का फार्मूला यूज करो जो कि होता है cos x cos y। ऐसे क्वेश्चन हमने किया था शायद साइन में किया था या cos में किया था, sin x sin y। इसे हमने cos x मतलब एंगल में चेंज करना है, ट्रायंगल फॉर्म में लिखो उसे cos x sin y sin x, तो cos x sin x cos y sin y सारी चीज़ें लिखो, पुट करो वैल्यू एंड फाइंड कर लो रिजल्ट। एंड प्रॉपर है, मतलब ये ट्रायंगल बनाओ, फर्स्ट ट्रायंगल बना लो, सेकंड ट्रायंगल बना लो, ये 4 ये 5 दिया है, जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा 3, और ये अपना 12 ये 13 दिया है कि जाहिर सी बात है 5 हो जाएगा। रेशियो समझ ही आता है ना, 169 एंड 144 माइनस 25 जस्ट रूट स्क्वायर रूट का नंबर हो जाता है। तो हमें क्या क्या चाहिए, ये एक्स का फंक्शन बना लिए, एक वाई बना लो, cos x sin x cos y sin y, ये चारों चीज़ की वैल्यू निकालो जो कि दो तो हमें दी गई है cos x एंड cos y के, sin x sin y निकालो, पुट करो वैल्यू, आराम से रिजल्ट फाइंड कर लो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिमिलर क्वेश्चन तो नहीं करने वाला मैं, कौन सा क्वेश्चन है ये, 5th नंबर क्वेश्चन है। 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है 12/30 प्लस साइन इनवर्स 3/5 साइन इनवर्स 56/65। मैं इसकी भी हिंट ही देने वाला हूँ बस। हिंट बेसिकली ये है कि पहले तो तुम 2 ट्रायंगल बना लेना, जो कि अभी तक हम लोग करते आए हैं। इसे हम x मान ले रहे हैं, इसे y मान ले रहे हैं। cos x निकाल जाएगा दिया है, sin x निकाल लेना आप लोग, sin x sin y दी जाएगी है, cos y निकाल लेना आप लोग, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं। एंड इसके बाद हिंट में है कि sin x प्लस वाई यूज कर लेना, उत्तर क्या sin x cos y। फार्मूला तो आप लोग को लर्न नहीं होगा अच्छे खासा, cos y sin x यही होता है, ये एंगल चेंज नहीं कर दिया मैंने, cos x sin y। पहले निकालो, पुट करो, सोल्यूशन पाओ, प्रूफ हो जाएगा, है ना। जहाँ जिसमें थोड़ा सा ट्रिकी होगा या मुझे लगेगा ट्रिकी तो मैं उसमें आप लोग को बता दूंगा। 7 नंबर क्वेश्चन बनना 6 था, हाँ 7 नंबर बनता है। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है बाबू कि tan इनवर्स 63/16 मेंशन कर रखा है, साइन इनवर्स 5/13 मेंशन कर रखा है, cos इनवर्स 3/5 मेंशन कर रखा है। तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ पे RHS लेके चलना है, LHS हमें शो करना है, और RHS शो करने के टाइम इसका इस तरह का क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था यार, सारे टाइप के क्वेश्चन, इसीलिए मैं एग्जांपल लेके आया था ना, एग्जांपल समझ लेंगे तो इसलिए हो जाएगा। जाहिर सी बात है इसमें हम tan x tan y ये दो वैल्यू निकाल लो, इसका दोनों का यूज़ करके, फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे tan इनवर्स x प्लस वाई की वैल्यू, है ना। ये tan इनवर्स x प्लस वाई क्यों ही यूज करना, सिंपल फॉर्म में भी तो यूज कर सकते हो यार। tan x एंड tan y पाई वैल्यू जस्ट यूज करो तुम लोग, ये हिंट है ना अपने क्वेश्चन की। पहले हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे, उसमें tan x tan y निकालेंगे, जो कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से निकाल के देख लिया है बहुत सारे एग्जांपल में। नहीं आप लोग को हिंट है tan x प्लस वाई का फार्मूला यूज करना, tan x की वैल्यू रखना, tan y की वैल्यू रखना, और डिवाइडेड बाय tan x इंटू tan y यूज कर लेना। ये वैल्यू आराम से रखोगे, सोल्यूशन फाइंड कर जाओगे। सो वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी, माना x वैल्यू x आ गई, x नहीं z मान लेते हैं, अंदर वैल्यू z आ गई, जस्ट ऑपरेट कर देंगे tan इनवर्स, जाहिर सी बात है देन x प्लस वाई tan इनवर्स z की वैल्यू मिल जाएगी अपनी। x की वैल्यू साइन इनवर्स 5/13 होगी ही, y की वैल्यू cos इनवर्स 3/5 इक्वल हो जाएगी। जस्ट हिंट है, आराम से सॉल्व कर लेना आप लोग। अगर आप लोग को ना हो तो कमेंट में कर देना, मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बता भी दूंगा एंड वेरी इजीली बता दूंगा। 8 नंबर क्वेश्चन है,
मुझे लग नहीं रहा यार ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए मुझे, इसलिए मैं स्किप कर दे रहा हूँ। जहाँ मुझे लगेगा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग आ रहा है वहाँ मैं अवश्य ही करूँगा। 10 - 1/7, क्योंकि आप लोग फार्मूला यूज नहीं करेंगे फिर आप लोग को ही प्रॉब्लम होगी ना यार। एग्ज़ाम में तो मैं रहने वाला नहीं हूँ सारी चीज़ें बता सकूँगा। इसमें क्या है, बस 10 का 2-3 बार फार्मूला यूज करना है, फाइंड करना है। यहाँ पे सोल्यूशन और हिंट दोनों मेंशन कर दे रहा हूँ। 1/5 tan इनवर्स 1/7 + 2 tan इनवर्स 1/3। इसमें क्या करना है, यहाँ tan इनवर्स x + y का फार्मूला लगाना है। tan इनवर्स x + tan इनवर्स y को x + y अपन 1 - x - y एंड राइट सिमिलर यहाँ पे 2x अपन 1 - x² लगाना है। वैल्यू जो निकलेगी फिर से tan फार्मूला लगा दो, 2 बार tan का फार्मूला लगाना है और इजली से आंसर पाना है। तो ये करने की ज़रूरत मुझे तो है नहीं यार। हाँ, अब आते हैं प्रूफ पे। प्रूफ मैं करूँगा एक से सारे क्वेश्चन करने वाला हूँ। ये हिंट है, बेसिकली हिंट क्या है कि tan इनवर्स x + tan इनवर्स y कितने बार ऑपरेट करोगे, 2 बार ऑपरेट करना है। एंड 2 tan इनवर्स x ये भी हमारा 1 बार मूल्य ऑपरेट करना है। फार्मूला लिख दूँ क्या? लो यार, आपके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। ये होता है, इसका तो नहीं ही भूले हो गए ना यार। tan इनवर्स लाखों बार तो यूज़ कर चुके हैं। 1 - x/y ये 2 फार्मूला का यूज़ करो, आराम से क्वेश्चन निकालो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा इनइक्वालिटी मतलब क्वेश्चन वगैरह जैसे sin 3 थीटा cos 3 थीटा सारी चीज़ें अपन sin 2 थीटा cos 2 थीटा कैसे वैल्यू रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ, वो हमें पता होता है। जो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन होते हैं वो इजीली कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने 8वां क्वेश्चन किया, 9वां देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रखा है बाबू, tan इनवर्स √x 1/2 cos इनवर्स 1 - x 1 + x कहाँ से आ रहा है, 0 to 1 से आ रहा है। हमें इसे शो करना है। सोल्यूशन ले लेते हैं। सोल्यूशन में क्या है यार कि हम 2 tan इनवर्स कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि 2 इधर उधर मल्टीप्लाई कर लें तो कोई इफेक्ट तो पड़ना नहीं है। तो LHL RHL दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। cos इनवर्स ये 1 लाइन सोल्यूशन है। हमें पता है यार, अभी फार्मूला लिखेंगे वाला, है ना। 2 tan इनवर्स x, हाँ 2 tan इनवर्स x क्या होता है, लेकिन ये tan फॉर्म में लिखे, हमें cos फॉर्म में चाहिए। तो cos फॉर्म में भी हमारे पास फार्मूला प्रेजेंट है। क्या है, 1 - x² 1 + x²। यहाँ पर 2 tan √x दिया है, √x² करेंगे तो x बात x ही आने वाला है। जस्ट फार्मूला पुट कर दो, 1 - x 1 + x प्रूफ। यही तो शो करना था यार अपने को, है ना। वेरी इजली सोल्यूशन हो जाएगा। मैं आप लोग को ये सोल्यूशन प्रोवाइड कर लूँगा अच्छे से, इसमें अच्छे से इसमें भी कर रहा हूँ। जैसे जो क्वेश्चन हिंट वगैरह दे रहा हूँ वो कंप्लीट सोल्यूशन दे दूँगा। और आप लोग वीडियो की लिंक में जाएंगे डिस्क्रिप्शन वगैरह में, आप लोग तो जानते होंगे स्मार्ट है कौन से जंजी क्या यार, वो नए वाले बच्चे होंगे ना आप लोग, तो आप लोग को तो पता ही होगा कैसे क्या चीज़ें चलती हैं, तो ईजिली से फाइंड कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टाइम तो है नहीं अपने पास। ऑनलाइन में यही प्रॉब्लम है यार, लोगों को ना कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें चाहिए, और कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल जैसे लगता है ना। ये राइड करो सारी चीज़ें, फिर ये मैथ तो यार ऐसे ही पढ़ाई जाती है। मैं तो ऐसे ही पढ़ा हूँ अपने टीचरों से, तो ऐसे ही जानता हूँ। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, मतलब शो कैसे करेंगे। कुछ चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए। कैसे क्या पता होनी चाहिए कि रिकॉल फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम sin x को क्या लिख सकते हैं, जो इसमें दिया है वही लिखने वाला हूँ, क्योंकि इजीली से आप लोग को भी समझ आ जाए। 2 sin x/2 लिख सकते हैं, cos x/2 लिख सकते हैं। 1 को अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। 1 को क्या लिख सकते हैं, sin² x/2 लिख सकते हैं, cos² x/2 लिखते हैं। इन दोनों को अपने हिसाब से पेयर में बना कर लिख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है 1 + sin x को क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का यूज करेंगे तो क्या बन रहा है, sin x/2 + cos x/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना, इजीली से।
रिकॉल चीज़ें मतलब नोट है, रिकॉल कर लो, फार्मूला जस्ट यूज करके फार्मूलेट कर रहे हैं तो, है ना। एंड 1 माइनस साइन एक्स का फार्मूला तो यार पता ही होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जाहिर सी बात है साइन एक्स बाई 2। यहाँ पे तुम साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 दोनों यूज करते हैं, जहाँ जैसे ज़रूरत हो वहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है ना, दोनों पॉजिटिव हैं। तो आप लोग इसे साइन जहाँ जैसे जैसे टेन की ज़रूरत है साइन माइनस कॉस लिख लो, कॉट की ज़रूरत है तो कॉस माइनस साइन लिख लो, या जैसे आपको जैसे क्वेश्चन में भी सॉल्व करते हो चेंज करना हो चेंज कर सकते हो इजीली से, वो मैटर नहीं करता। एंड हमें मिल गया 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। यदि हम ऑब्जर्व कर लें स्क्वायर रूट लगाते हैं, यहाँ पे रूट लगाएंगे, रहने तो नेक्स्ट बार 1 लाइन एक्स्ट्रा लिख लो, आपके पास डिजिटल है तो यार क्या ही प्रॉब्लम है ना, लिखी रहने तो चीज़ें, जस्ट कॉपी करो पेस्ट कर दो, मेरे लिए बीजिए तुम्हारे लिए बीजिए, समझ में। स्क्वायर रूट लगाएंगे जाहिर सी बात ये वाला हट जाएगा, है ना। एज सिमिलर यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट, जैसे बात यदि हम स्क्वायर रूट लगाएंगे तो यहाँ पे ये हट जाने वाला है। तो अब हम अपने मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन दे रखा है कॉट में, है ना, कॉट इनवर्स दे रखा है। 1 प्लस साइन एक्स हम सीधा यूज करने वाले हैं भाई, साइन एक्स बाई 2 बार बार नहीं लिखने वाले हैं, टाइम वेस्ट होता है ब्रो। एंड प्लस में है 1 माइनस साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2, डिवाइड कर लो सिंपल सा, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, है ना। ओके क्वेश्चन देखो, जैसे हम लोग अभी अभी हम आप लोग को समझाता हूँ मैं, जैसे भी कह रहा था कब कहाँ क्या लेना है, ऐसा आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि अभी तो सॉल्यूशन तो देख नहीं रहा हूँ, आप लोग के सामने ही कर रहा हूँ, है ना, मुझे क्या पता। जैसे यहाँ पे लिख लीजिए, हमें यहाँ पे अंदर वाला कॉट बनाएंगे तभी कैंसिल होगा, जाहिर सी बात नहीं। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 मतलब 2 साइन tan बन रहा है। कॉट बनाने के लिए अगर जस्ट निगेटिव साइन होता साइन कट जाता कॉस पॉजिटिव हो जाता। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्योंकि हमारा अंदर है कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, और माइनस हमारा प्रेजेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग इसे रिमूव कर लेते हैं, इसे कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं, यहाँ पे प्लस लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बोलो भाई नहीं दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एंड एज सिमिलर यहाँ पे हम जब यूज करेंगे, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस है तो प्लस आ जाएगा। अब हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये कट जाएगा अपना, अरे भाई उड़ना, ये कट जाएगा अपना, है ना। तो अंततः बचेगा क्या अपना, कॉट इनवर्स 2 कॉस एक्स बाई 2, नीचे क्या बचने वाला है, कॉस कॉस कट जाएगा, जाहिर सी बात है ऊपर वहाँ पे चेंज किए हैं तो यहाँ पे नीचे भी चेंज ही हो जाने वाला है ना। ये प्लस हो जाने वाला, ये माइनस हो जाने वाला, क्योंकि एच वन निगेटिव है ना नीचे, तो माइनस प्लस प्लस माइनस हो जाने वाला। 2 साइन एक्स बाई 2 यूज़ कर लेंगे, 2 to 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉट इनवर्स कॉट बन जाएगा, एक्स बाई 2 बन जाएगा, एक्स बाई 2 जो कंप्लीट आंसर हो जाएगा। हमें शायद ही शो भी करना था एक्स बाई 2। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था ये वाला, इसके नेक्स्ट वाला और भी इंटरेस्टिंग है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक्स कौन सा क्वेश्चन था अपना, 10th है ना, 11th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। कितने क्वेश्चन है, हो पाएंगे आज के, नहीं हो पाएंगे, अरे हो जाएंगे यार, कुछ क्वेश्चन तो कितने 11 12 15 17 क्वेश्चन है क्या, शिट। देखते हैं, थोड़ा जल्दी कोशिश करेंगे, वैसे भी 1.5 घंटे का वीडियो बन जाएगा तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। tan इनवर्स 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, है ना, एंड 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। हमें इसको क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू दिखाना है π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स के फॉर्म में दिखाना है। रेंज तो मतलब ये कहाँ पे डिफाइन है नहीं डिफाइन है, इसे आप लोग नोटिस करें ना करें कोई मैटर नहीं करता। किसे, इसे क्योंकि आप लोग अगर अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो आप लोग को ऑब्जर्व करना चाहिए कि कहाँ पे डिफाइंड है कहाँ पे नहीं डिफाइंड है।
है ना। जैसे एक्स ग्रेटर देन मान लो ले लोगे, जाहिर सी बात नहीं भाई, नेगेटिव जाएगा, रूट नेगेटिव कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि 11 में शायद कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में आप लोग देखिए होंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जाहिर सी बात नहीं, कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए वही रेंज उसकी डोमेन जो भी है देखना पड़ता है। तो इस सोल्यूशन में एक हिंट वगैरह भी दे रखा होगा क्वेश्चन में, नहीं भी दिया होगा तो मैं दे दे रहा हूँ। पुट करो, क्या पुट करो, एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, क्या पुट करोगे, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा। जस्ट हम रिकॉल कर लो यार जो जो फार्मूला इसमें आने वाला है। जैसे आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, पहली कंडीशन, एंड 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होने वाला। लिख क्यों रहे हैं भाई, हमें ये चाहिए ना, 1 प्लस कॉस 2 थीटा चाहिए पहली कंडीशन, 1 माइनस कॉस 2 थीटा चाहिए, 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा आने वाला है, ये कितना आने वाला है, 2 साइन स्क्वायर थीटा आने वाला है। अपने क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं भाई, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। लिखने का तरीका है, नाव लिखो, सो लिखो, इसलिए चूंकि वगैरह सारी चीज़ें लिख लो, लेकिन मैथ में उतना ज़रूरी है नहीं, आप लोग क्वेश्चन समझें, लिखना तो आप लोग जानते ही हैं, लिखने का तरीका हम लोग पढ़ेंगे भी, डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट एंड कंटिन्यूटी वगैरह चीज़ें, तो विधिवत लिख के बताएंगे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आता है, तो उसमें क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो उसमें मज़ा आएगा, हमें भी आएगा, तुम्हें भी आएगा, है ना। आप लोग देख पा रहे होंगे एक्स टू कॉस 2 थीटा माने 1 प्लस कॉस 2 थीटा, दैट इज, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स हमारा कॉस 2 थीटा है ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यदि हम स्क्वायर ले लेंगे √2 आ जाएगा, स्क्वायर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, एंड एस सिमिलर 1 माइनस एक्स 2 साइन स्क्वायर थीटा, यदि हम रूट ले लेंगे, ये रूट आ जाएगा और ये अपना स्क्वायर रिमूव हो जाएगा, है ना, वेरी इजी वे से स्क्वायर रिमूव हो जाएगा। हम सीधा वैल्यू रख रहे हैं, जैसे √2, यहाँ पे 2 थीटा बन जाए कॉस थीटा माइनस √2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई √2 कॉस थीटा माइनस √2 साइन थीटा। हम कॉमन क्या करेंगे, जस्ट √2 तो कंप्लीट कट ही जाने वाला है, कॉस थीटा कॉमन करेंगे, ऊपर नीचे से कट ही जाने वाला है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बचने वाला है 1 माइनस tan थीटा। आप लोग ये फार्मूला तो बच्चे जानते हैं इसका, 1 प्लस tan थीटा, इसमें tan π/4 होने वाला है, जाहिर सी बात है tan इनवर्स π/4 माइनस एक्स लिखने वाले हैं हम लोग, क्या लिखने वाले हैं, थीटा लिखने वाले हैं बेसिकली, क्योंकि थीटा एंगल है, ये हमारा हो जाएगा π/4 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से निकाल सकते हैं, एक्स इक्वल टू अपना दिया है cos 2 थीटा, जाहिर सी बात है थीटा इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स एक्स आने वाला है, पुट कर दो π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स एक्स, फाइंड कर लिया ना। ये तो आप लोग क्या चाहिए हम लोगों को, बस यही तो चाहिए यार, तो चाहिए, हम लोगों ने फाइंड कर लिया, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ना, हाँ इंटरेस्टिंग तो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप लोग को मैं एक्सरसाइज दे दूँ, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, एक्सरसाइज देने लायक होगा तो आप लोग को एक्सरसाइज दे दिया जाएगा। 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, हमें सॉल्व करना है। सोल्यूशन या हिंट समझो, जो भी समझ लो, क्योंकि कंप्लीट नहीं करने वाला हूँ मैं इसे, जाहिर सी बात नहीं यार, साइन ए प्लस साइन बी लगाना है तो साइन उधर चेंज करना पड़ेगा। आप लोग यदि देख पा रहे हो कि यदि 9π/4 कॉमन कर लें तो इसलिए से आप लोग देख पा रहे हैं π/2 शो करना है, साइन इनवर्स 1/3 शो करना है, साइन इनवर्स 2√2/3 शो करना है, ये तो शो करना है ना। जस्ट हम साइन एक्स प्लस साइन वाई का फार्मूला लगा लेंगे, आराम से शो कर लेंगे, है ना। या ये इजीली से आप लोग देख पा रहे हैं, एक चीज़ आप ये देख पा रहे होंगे,
ये ट्रायंगल बनता है, ये अपना 1 है, ये हमारा 3 है, ये कितना आएगा 2√2, दैट इज 8 ना, 2√2। यदि हम कॉस को डायरेक्ट चेंज कर लें, कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा 2√2/3, और सॉरी 2√2। एक फार्मूला यहाँ पे यूज करके इजीली कर सकते हो, 2√2/3। हमें पता है यार साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 5/2, जाहिर सी बात है 5/2 सो हो गया अपना। तो इससे भी कर सकते हैं, या तो अपना ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, तो फर्स्ट हो गया ना अपना। सेकंड क्या बोलता है, इसको चेंज कर लो, इस वाले को चेंज करो, क्या आएगा, अपना 2√2 है, ये 3 है, जाहिर सी बात है 9 - 8 = 1 आने वाला है। कॉस इनवर्स हो जाएगा कितना 1/3 होने वाला है, साइन इनवर्स 1/3 दिया ही है, सिंपल 5/2 हो जाएगा। देने का मतलब इसमें वो भी लगा सकते हो कि साइन कॉस चेंज कर लो, फिर साइन a + b है, साइन a - b कुछ भी यूज कर लो, उससे तो हो ही जाएगा। लेकिन इजी से आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि साइन एक्स, यहाँ फार्मूला कौन सा यूज किए गए, दोनों जगह सेम ही फार्मूला यूज किए गए, इसीलिए हम स्टार्टिंग में ही आप लोग को सारी चीज़ें दिखा दी गई, फार्मूला कैसे कहाँ यूज होने वाला। फार्मूला लर्न कर लो, हम यूज़ करना बता देंगे, है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो हिंट दे रहा था, हिंट हटाया तो सोल्यूशन ही कर दिया मैंने। हाँ, सोल्यूशन में जैसे अपना ये क्वेश्चन नंबर 13 है, मेंशन किया 2 tan इनवर्स cos x। सो क्या करना है बाबू को, 2 tan इनवर्स 2 cos x, जस्ट लिखो और शो कर लो। LHS दोनों लेफ्ट हैंड में राइट हैंड। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, आप लोग समझेंगे काफ़ी चीज़ें। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं ना कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों सॉल्व करने होते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं कि लेफ्ट कर लो राइट प्रूव हो जाएगा, राइट कर लो लेफ्ट प्रूव हो जाएगा। तो ऐसे हम देख लेते हैं क्या कह रहा है ना। हम जस्ट फार्मूला यूज करेंगे 2 tan x का, क्या आ जाएगा tan फॉर्म में, 2 cos x होता ही है, 1 - cos² x होता है, एंड tan इनवर्स कितना आ जाएगा 2 cos x होने वाला है, ये कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 - cos² x sin² x होने वाला है, कोई प्रॉब्लम नो। tan इनवर्स कट के क्या आने वाला है 2 cos x। बेसिकली कहने का मतलब तो यार यही था कि हमें यही शो करना था। सही तो लिखा हूँ, गलत लिखा, क्योंकि बाबू ये हमारा ये वाले होने वाला 2 cos x इंटू cot x, cos बाई साइन cot हो जाएगा ना अपना। हमें बेसिकली ये कंप्लीट शो करना है, हमें ये चीज़ें शो करनी है। कब हम शो कर पाएंगे, जब हमारा cot x पाई बाई cot x की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो देख लेते हैं cot x कहाँ कहाँ पे 1 होता है बाबू, π/4 पे 1 होता है, मतलब π/4 के मल्टीपल में n होगा, दैट इज यदि π/4 + n लिख लें। यदि भी प्रिंसिपल अभी दे दिया होता है कि ऐसी वैल्यू फाइंड करो x की जो इस पर वैल्यू सेटिस्फाई हो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, तो जाहिर सी बात है ओनली π/4 होगा, क्योंकि cot की 0 to π जाता है। लेकिन हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में मेंशन नहीं कर रखा है क्वेश्चन में, जाहिर सी बात है कोई भी रेंज ले सकते हैं, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। कंप्लीट सोल्यूशन ही हो गया अपना, जो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हमें पता है tan π/4 होता है, tan 1/tan π/4 1, तो cot π/4 भी 1 ही होने वाला है ना। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। यदि x = π/4 + n फॉर्म में ले लेते हैं तो ये अपना सेटिस्फाई कर जाएगा। क्यों लिखूँ मैं भाई, जब मेरे पास है कॉपी पेस्ट का ऑप्शन। अपना सोल्यूशन डन हो गया। एंड अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन करते हैं, नहीं 13 किया ना 14। ये नंबर तो आप लोग को समझ आती होगी ना, रोमन अंक 4-5 में बच्चों को पढ़ाई जाती है। मैं तो शायद क्लास 4 में था तभी पढ़ा था। ये वैल्यू हमें शो करना है, हमें शो क्या करना है, दैट्स क्वेश्चन। सोल्यूशन के लिए यार एज्यूम कर सकते हो x = tan θ। इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग छोड़ोगे, खुद ही कर लोगे।
लेकिन फिर भी कर ही दिया जाए। 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा tan पाई बाई 4 प्लस वैल्यू फार्मूला बन जा रहा है अपना tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा की वैल्यू बन जा रही है अपनी इसका टू पाई बाई 4 माइनस थीटा बन जाएगा, है ना। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इसमें दिया क्या है, फॉलोइंग इक्वेशन सॉल्व, मतलब जो इक्वेशन दी गई इन्हें सॉल्व करनी है, मतलब वैल्यू बेसिकली निकालनी है, किस वैल्यू पे सेटिस्फाई होगा, किस वैल्यू पे नहीं सेटिस्फाई होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लिखा नहीं, सॉरी ब्रो, क्वेश्चन मतलब बुक में मेंशन है, सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस, जो नीचे दी गई इक्वेशन है उन्हें सॉल्व करना है। जैसे पाई बाई 4 हमें इक्विवेलेंट लिखना ही पड़ेगा, हमें यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, कोई दिक्कत नहीं। देन LHS यूज कर लो, पाई बाई 4 माइनस थीटा इसे टू 1/2 थीटा, पाई बाई 4 थीटा उधर जाएगा 3 थीटा बाई 2 इम्प्लाइड थीटा इसे टू कितना आ जाएगा बताओ, पाई बाई 6। क्या केवल पाई बाई 6 ही आंसर होगा? लेकिन हमें थीटा की वैल्यू तो फाइंड नहीं करनी थी, हमें फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू, तो जाहिर सी बात है x को tan पाई बाई 6 लिखना पड़ेगा। ये आप लोग एग्जाम में ये गलती मत करना कि पहुँचे थीटा की वैल्यू निकाले सारा कुछ सॉल्व किया थीटा की पाई बाई 6 रखिए, टीचर गंदा होगा तो नंबर भी नहीं देने वाला, नहीं 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर दे देगा, क्योंकि जो कहा है वो तो निकाले नहीं हो, है ना। ये चीज़ें ध्यान देना। tan पाई बाई 6 कितना होता है 1/√3 होता है। इसका कंप्लीट सोल्यूशन ये है, ये नहीं है, इसमें रिमूव भी कर दो, ये सोल्यूशन नहीं है। 15 नंबर पढ़ते हैं। 15 नंबर का अपना क्वेश्चन है, साइन है tan है एक्स दे रखा है, मॉड एक्स लेस देन 1 दे रखा है। सोल्यूशन देख लेते हैं इजीली से, है ना। इसके लिए फिर से वही एज्यूम एक्स टू tan थीटा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, है ना। इस बात है यार, हमें वैल्यू कितनी चाहिए साइन थीटा की, साइन थीटा इसमें क्या होगा, तो 2 लाइन सोल्यूशन है। शायद ऑब्जेक्टिव है क्या क्वेश्चन, नहीं बुक में देखा तो ये भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, हाँ ऑब्जेक्टिव है। यदि हम साइन थीटा निकालें क्योंकि इसकी वैल्यू चाहिए मुझे, है ना। थीटा हमारा tan इनवर्स है, साइन थीटा निकालने tan थीटा एक्स से बात है, ट्रायंगल बना लो। ये अपना 1 दे रखा, एक्स दे रखे 1 दे, ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ भी ले सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 नॉट सुटेबल, क्योंकि मॉड एक्स लेस देन वैल्यू दी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ले एक्स हमारा लेस देन 1 है, स्क्वायर और लेस देन 1 हो गया, कॉम्प्लेक्स बोलो। यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर लो, यहाँ पे हम ये भी तो लिख सकते थे, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि वैल्यू दी है लेस देन 1, दैट इज यदि 1/2 ले लेंगे एक्स स्क्वायर जाहिर सी बात है 1/4 आ जाएगा, क्योंकि -1 है, निगेटिव जाएगा। जब निगेटिव जाएगा तो यार वैल्यू एक कॉम्प्लेक्स रियल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, सीधे कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करने लगेगा ना। सुटेबल जो मेंशन है लिखो, जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लिए, यदि हम लिख दें 1/4 -3/4 आने वाला है, यदि -3/4 की स्क्वायर रूट निकालें कितना आएगा, √3/4 सॉरी 2 आयोटा आ जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर यूज करते हैं। जाहिर सी बात है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये होने वाला क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एक्स हाइपोटेनियस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव में इसे टिक लगाना है कि क्वेश्चन कहाँ वैलिड है कहाँ नहीं वैलिड है, तो हम लोग आसानी से टिक मार देंगे, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा उसका। एंड 5 के बाद 16 है, 15 के बाद जाहिर सी बात है 16 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, जो कि लाजवाब क्वेश्चन हमें लगता है। क्वेश्चन सारे लाजवाब ही होते हैं क्योंकि यूनिवर्स है ना। हम आखिरी में अनाउंसमेंट करेंगे, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला लगा लो यार, या तो ट्राई नहीं, ये ज़्यादा इजीली हो जाता है कि चेक कर लो वैल्यू, कब ये 0 होगा कब नहीं होगा, चेक कर लो वैल्यू।
एकदम चेक करना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, या ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन मेंशन कर दे रहा हूँ, ज़्यादा इजीली हो जाएगा। क्योंकि चेक करने जाओगे यार, कैलकुलेट करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। सी ऑप्शन दिया है 0, डी ऑप्शन दिया है 1/2। यदि आप ऑब्जर्व कर लें, यदि x = 1/2 रख दें, जाहिर सी बात है नहीं होने वाला। 1/2 साइन इनवर्स 1/2 वैल्यू π/6 एंड 1/2 जाहिर है π/2, साइन इनवर्स π/6, साइन थी साहब π/6 जाहिर सी बात है। यदि 1/2 यूज कर लेंगे, यहाँ π/6 माइनस π/3 यूज आएगा, ये कितना हो जाएगा 2π/6 दैट इज π/3, लेकिन हमें चाहिए क्या π/2 चाहिए। यदि हम ये कब की वैल्यू है, यदि x = 1/2 रख देंगे, x = 1 यूज करेंगे, जाहिर सी बात है कि ये 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा एंड -2 इंटू साइन इनवर्स 1 कितना π/2 आ जाएगा, दैट इज -π आएगा। इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब है तो नहीं ऑप्शन में, हमें π/2 चाहिए लेकिन -π आ जा रहा है। हमने 0 पे चेक कर लिया, 1 पे चेक कर लिया, 1/2 पे चेक कर लिया, एक ऑप्शन बच रहा है हमारा कि 1/2 दे 0 पे चेक कर लेते हैं। यदि x = 0 रख देते हैं, साइन इनवर्स 1 - 0 -2 साइन इनवर्स 0, हमें पता है यार 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन इनवर्स 1 π/2 -0 दैट इज π/2, दैट इज ऑप्शन अपना ये हो जाएगा डी सी, 0 आंसर हो जाएगा इसका, है ना। आखिरी क्वेश्चन है क्या नेक्स्ट वाला, हाँ एक्सपेंटो कौन सा नंबर था, 16 था। 17 नंबर क्वेश्चन आखिरी करते हैं, फिर थोड़ी सी समरी डिस्कस कर लेंगे क्या किए हैं, क्या पढ़ना है हमें नेक्स्ट टाइम। ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर और बातचीत करेंगे हम। tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x - y x + y, हमें फाइंड करना है, इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, मतलब वैल्यू फाइंड करनी है, बेसिकली सॉल्व करना है सिंपल फॉर्म में। हम काफ़ी मेथड्स हैं, लेकिन हम इजीली लगा सकते हैं tan इनवर्स x + tan इनवर्स y, जस्ट एज्यूम x/y माइनस x - y x + y डिवाइडेड 1 + x/y इंटू x - y। जस्ट कैलकुलेट करो, वैल्यू निकल आ जाएगी अपने आप में। ऐसे क्वेश्चन को देख के डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अपना ये आखिरी क्वेश्चन है, कभी डरना नहीं चाहिए। हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, आप लोग क्या देख लीजिएगा, उतना भी है नहीं। एंड मल्टीप्लाई करेंगे x/y + y² + x² - xy। यदि ऑब्जर्व करें xy कट जा रहा है, एंड यहाँ पे xy कट जा रहा है, और बच क्या रहा है। हम तो एक ही लाइन में भी यहाँ पे ही लिख देते, लेकिन फिर चलो x² y², एंड यही प्रॉब्लम बार बार यार ऊपर जो चला जाता है। इसका तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी π/4। देखिए यार, हम लोगों ने यहाँ पे तो ख़त्म कर लिया, क्या ख़त्म कर लिया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। तो कुछ चीज़ें समरी में सेम चीज़ें मैं लगा रखा हूँ, जो अभी हम लोगों ने देखा था क्लास स्टार्ट होने से पहले। तो हम लोग डोमेन, कोडोमेन, रेंज वगैरह सारी चीज़ें देख लेंगे, जैसे इजली से लिख रखा है, क्योंकि अभी हम लोगों ने डिस्कस ही किया था, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे दोबारा डिस्कस करना चाहिए, लेकिन आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा सारे फार्मूलाज, है ना। बाकी चीज़ें ख़त्म है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, ये हम अनाउंसमेंट इसमें कर देना चाहते हैं कि हम मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट अभी नहीं पढ़ने वाले हैं, इसे हम स्किप करने वाले हैं, क्योंकि यार इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होती है। फिर एक एक जाहिर सी बात है, इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होती है, इन्वर्टिबल वगैरह दिखाने के लिए एक क्वेश्चन में आधा घंटे या 40 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं काफ़ी, डिटर्मिनेंट भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। तो इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, कोर चीज़ें हम लोग जल्दी पढ़ेंगे। इसे तो खुद से भी देखा जा सकता है, खुद से पढ़ा जा सकता है, जैसे रिलेशन एंड फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी चांसेस है बच्चे अपने मन से नहीं पढ़ पाते, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं था 11-12 में, जाहिर सी बात है मैं भी स्टूडेंट ही था, खैर अभी भी हूँ, लेकिन हाँ जो मैंने पढ़ रहा था, जो प्रॉब्लम होती है वो चीज़ें मैं जल्दी पढ़ाऊँगा। लिमिट कंटिन्यूटी में आप लोग को प्रॉब्लम होती है कि
लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। बेसिकली मेन तो डिफरेंशिएबिलिटी है। डिफरेंशिएबिलिटी इंपॉर्टेंट है, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, है ना। ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। एक नाम और इसे देते हैं, कैसे देते हैं, लिमिट एंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव यही होता है जब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, जाहिर सी बात है डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाता है। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि चैप्टर नंबर 5 था, काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो कि मच इम्पॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बाद डिफरेंस इंटीग्रेशन आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं एंटी डेरिवेटिव। देन इंटीग्रेशन हम लोग काफ़ी अच्छे से देखने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे। फिर उसके बाद शायद 3D आ जाती है, फिर LPP आ जाती है। सारी चीज़ें हम लोग सीक्वेंस वाइज देखते चलेंगे, है ना। लेकिन ये चीज़ें अभी काफ़ी दिन तक चलेंगी। लिमिट एंड डेरिवेटिव, इसके सारे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से बताए जाएंगे, है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आते हैं, पेपर में हमेशा ही पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तो फ्यूचर में नहीं काम आने वाला है, लेकिन लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, ये सारी चीज़ें आगे आप लोग ग्रेजुएशन वगैरह करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो काफ़ी अच्छे से हम लोग देखने वाले हैं। फिर फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही यार। आप लोग वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं क्या ही कर सकता हूँ, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही।